जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। आप यहाँ पे देख के सोच रहे होंगे कि यहाँ तो डिफिनेशन है ही नहीं, तो इसका चिंता मत करिए, क्योंकि पहले इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिफिनेशन को जानेंगे। यानी कि पहले इसको समझेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमारा क्या है। इसको सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद अपना डिफिनेशन लिखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं आपस में साथ साथ होती है। जहां पे यानी कहने का मतलब जहां ऑक्सीकरण होगा वहां अवकरण होगा, जहां अवकरण होगा वहां पे ऑक्सीकरण होगा। तो जब ऐसी अभिक्रियाएं साथ हो तो उसको रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तब इसमें होता क्या है ना, सबसे बेस जो इसका है इसमें क्या है देखिए। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में क्या होता है, चलिए इसको अगर हम दो भाग में बांट ले, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, अवकरण। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें दो ही चीज पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, या पहला ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, केवल इसी के हिसाब से हम लोग इसको पकड़ लेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपका होता क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्राप्ति कर सकते हैं, कि प्राप्ति, ऑक्सीजन की प्राप्ति। और इसमें हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन। यानी कि ऑक्सीकरण में क्या हुआ, ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन क्या, आपको यहां क्या लग रहा है, विपरीत नहीं लग रहा है। ऑक्सीजन आ रहा है यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रहा है, तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। अगर हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया तो आप समझ जाइए कि ऑक्सीजन का क्या होगा, प्राप्ति होगा, यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ने वाला है। अगर ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई तो वहां क्या समझिएगा कि हाइड्रोजन इसमें इस अभिक्रिया में क्या होगा, निष्कासन होगा। और इसमें क्या होगा, इसके ठीक विपरीत हो जाएगा अवकरण में। ये आपस में विपरीत हो गया और इसके विपरीत अवकरण में हो जाएगा। अवकरण में क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति, हाइड्रोजन की प्राप्ति। और यहां क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निष्कासन। देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की प्राप्ति, तो आप याद मत करिए, सीधा ध्यान दीजिए। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन की प्राप्ति और हाइड्रोजन का हो गया निष्कासन। यहां ठीक इसको पलट दीजिए, यानी कि उल्टा कर दीजिए, तो वही हमारा अवकरण हो जाएगा। यानी इसी को उल्टा करिए तो ऑक्सीजन जहां प्राप्ति हुआ है वहां क्या हो जाएगा, निष्कासन। तो जब निष्कासन हो गया तब हाइड्रोजन क्या होगी, प्राप्ति। तो इस वजह से हमारा अवकरण हो गया। यानी कि इसी का उल्टा, और ऑक्सीजन के उल्टा है हाइड्रोजन। अब हमारा ये तो ऑक्सीकरण अवकरण हो गया। आप बड़ी किताबों में देखते हैं या क्वेश्चनों में देखते हैं ऑक्सीकरण, चलिए ऑक्सीकरण देगा तो आप पकड़ लीजिए कि ऑक्सीजन की यहाँ प्राप्ति होगा, जहां ऑक्सीजन प्राप्ति हुआ हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ। और उसी को उलाट दिए, ऑक्सीजन की निष्कासन हुआ हाइड्रोजन की प्राप्ति, तो अवकरण हो गया। कहीं कहीं दे देगा उपचयन, क्या दे देगा, चलिए इसी में लिख लेते हैं, क्या दे देगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, उपचयन, अपचयन, अकारक, ऑक्सीकारक, यह भी दे देता है। तब यहाँ पे आप देखते हैं क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि हम पढ़े थे क्या, ऑक्सीकरण अवकरण, यहां पूछ दिया उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन पढ़े थे, पूछ दिया अकारक। तो ऑक्सी का अवकरण पढ़े थे, अकारक पूछ दिया। तो हो सकता है अगर आपको न पता हो तो आप ये सोचेंगे कि हो सकता है मिस प्रिंट हो गया, गलती कर दिया है, अवकरण लिखने के बजाय अकारक लिख दिया है। तो गलती नहीं, बल्कि यह भी क्या है, अकारक ऑक्सीकारक अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ पे भी ऑक्सीकारक और यहाँ पे देखिए अवकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक।
यहाँ पे उपचयन अपचयन, चलिए देखते हैं। जो उपचयन है ना, बस वो क्या है, ऑक्सीकरण। जो उपचयन है वो क्या है, ऑक्सीकरण। चलिए लिख लेते हैं, उपचयन यानी कि उपचयन ही क्या है हमारा, ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या हो जाएगा, जब उपचयन ऑक्सीकरण हो गया तो अपचयन अवकरण। अपचयन, घबराइए मत, इसको हम लोग उदाहरण के हिसाब से देखेंगे, है ना, और डिफिनेशन भी देखेंगे इसका, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो ऑक्सीकरण क्या हो गया, उपचयन, अवकरण क्या हो गया, अपचयन। ये क्लियर हो गया। जैसे कि हमारा उपचयन में भी ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, हाइड्रोजन का निष्कासन, अपचयन में भी हाइड्रोजन की प्राप्ति, ऑक्सीजन का निष्कासन। अगर दिक्कत आए तो जहां आए अपचयन समझ लेना अवकरण, जहां आए उपचयन वहां समझ लेना ऑक्सीकरण। चलिए बताते हैं, अभी फट से याद हो जाएगा, इतना को याद नहीं करना है, अभी बता रहे, ठीक है। अवकारक, अब क्या देखना है, अवकारक, ध्यान दीजिएगा। यहां ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, हाँ, तो ऑक्सीकरण तो अवकारक, ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकारक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया उपचयन अपचयन, ये ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक सेम लग रहा है, इस वजह से आपको लगेगा कि ऑक्सीकरण ही क्या है, ऑक्सीकारक है। तो यहां पे गलती करिएगा आप, तो इससे बचिए। ऑक्सीकरण तो इसका उल्टा अवकारक, किसमें चल जाइएगा, तो अवकारक। ये क्या हो जाएगा हमारा, अवकारक। यहां अवकरण तो कारक वाला में जाना है, तो विपरीत चल जाइए, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। यानी कि ऑक्सीकरण उपचयन अवकारक, ऑक्सीकरण उपचयन अवकारक का जो विधि है यही है, ऑक्सीजन की प्राप्ति और हाइड्रोजन का निष्कासन। यहां अवकरण अपचयन ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक अवकरण अपचयन वही है हाइड्रोजन की प्राप्ति और ऑक्सीजन का निष्कासन। अब देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे। याद करने से पहले ट्रिक बताएंगे ना, तो ट्रिक जानने से पहले आप क्या कीजिए कि आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है ऑक्सीकृत, अवकृत, उपचयित, अपचयित, यह भी देखने के लिए मिल जाता है। इससे भी लोग बड़ी घबरा जाते हैं कि ये पढ़े थे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, उपचयन, अपचयन, अवकारक, ऑक्सीकारक, तो ये ऑक्सीकृत, अब अवकृत क्या है, ऊपर से उपचयन है, ठीक है, तो उपचयित क्या है, अपचयन हो तो अपचयित क्या है। तो जब इसको उदाहरण से बताएंगे आपको तब इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, जिसका ऑक्सीकरण होगा वह ऑक्सीकृत कहलाता है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकृत। यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो गई तो समझ लेना कि वो क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। मान के चलो तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, अब तुम्हारा जो मार्क्स है कहाँ चल जाए, 90+, 90+% अगर चल जाए तो आप क्या कहिएगा कि हाँ मेरे मेहनत में सफलता मिली है, तो आप क्या कहलाइएगा, सफल कहलाइएगा। तो उसी तरह से इसमें जैसे ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो गई तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकृत। सफल के जगह पे क्या कहलाएगा, ऑक्सीकृत, क्योंकि ये ढूंढ रहा है, ऑक्सीकरण जो है ढूंढ रहा है, जैसे ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन जब मिल गया तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकृत हो गया। जिस पदार्थ के पास ऑक्सीजन आएगा वो पदार्थ क्या कहलाने लगेगा, तो ऑक्सीकृत। और जिसके पास से चला जाएगा ऑक्सीजन वो कहलाएगा अकृत, फेल। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हम लोग उधर नहीं जाना था, उदाहरण जब बताएंगे आपको तो वो समझा देंगे। यहां समझिए कि याद इसको कैसे करें। तो यहां देखिए, अगर इसका एक एक वर्ड को लेते हैं, आउ, देखिए यहां पे आउ, अकारक, इसको ले लीजिए, आउ। आउ जैसे ही आप कहिएगा, लाइन लिख देते हैं,
आउ। आउ कहने का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बुला रहे हैं, आप बुला रहे हैं। आउ औकारक, औकारक, आउ औकारक, आपने बुलाया है, तो बुलाया है तो ऑक्सीजन आएगा, और अ से ऑक्सीजन भी मान लीजिए, सब दो अ है तो ऑक्सीजन मान लीजिए। तो आउ औकारक यानी कि ऑक्सीजन आएगा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन आया है उसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जाएगा। तो यहां आपको पता चल रहा है कि जब आउ औकारक, तो अ से आ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, उ से उपचयन, औकारक तो है ही, औकारक तो है ही, और आ से ऑक्सीकरण और उ से उपचयन और औकारक तो है ही। अब यहां देखिए कि ऑक्सीकरण में वैसे भी क्या होता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति, हाइड्रोजन का निष्कासन। तो आउ, जैसे ही आप आउ यानी कि बुलाने की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की प्राप्ति होगा, यानी ऑक्सीजन आएगा। आप जानते हैं कि जब ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन जाएगा। तो अब बचा क्या, ऑक्सीकरण में क्या होता है, अवकरण, उपचयन में क्या होता है, अपचयन, अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण, औकारक में सॉरी औकारक में क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो बस इसका विपरीत कर देना है, इसका विपरीत जैसे कीजिएगा तो ये तीनों निकल जाएगा। जैसे कि ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण के साथ कौन आता है, अवकरण। तो अवकरण में क्या हो जाएगा, उल्टा, जस्ट उल्टा। इसमें आउ, ऑक्सीजन की प्राप्ति, तो उसमें जाऊ, ऑक्सीजन का निष्कासन। तो जाओ नहीं, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए। उपचयन के साथ क्या होता है, अपचयन। तो उपचयन में आउ बुलाए हैं, ऑक्सीजन आ रहा है तो हाइड्रोजन जा रहा है, तो उसमें अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। अकारक, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो अकारक में आप बुलाए हैं, ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन जाएगा। और ऑक्सीकारक में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और हाइड्रोजन आएगा। यहां तक क्लियर है कि कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि फिर से बताया जाए सर, पूरी तरह से समझ में नहीं आया। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें काफी लोग डरते रहते हैं कि ये क्या आएगा, ये कैसे आएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं, क्योंकि काफी नाम है ना, ऑक्सीकरण, अवकरण, उपचयन, अपचयन, औकारक, ऑक्सीकारक, सब क्लियर है। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन, औकारक, आउ औकारक याद रखिए, बाकी आप सबको सब क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण के साथ होता है अवकरण, उपचयन के साथ होता है अपचयन, औकारक के साथ होता है ऑक्सीकारक। तो बस ऐसे याद रखिए। आउ औकारक, आउ माने ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को बुला रहे हैं, तो बाकी सारा का सारा फंडा क्या हो गया, क्लियर हो गया। जहां ऑक्सीजन आएगा वहां पे हाइड्रोजन जाएगा। तो चलिए, इसको कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम इसको उदाहरण देखेंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन देखेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं, एक उदाहरण के लिए लिख लिए हैं एक रासायनिक समीकरण, और इसी में हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम आपको एक थोड़ा सा सेंटेंस लिखवाए थे, आउ, आउ औकारक, आउ औकारक, इसी को लेके चलेंगे। देखिए, आ से ऑक्सीकरण, उससे उपचयन, औकारक तो है ही। तो ये तीनों हमारा क्लियर होगा कैसे। आउ, ऑक्सीजन को बुला रहे हैं, जहां देखेंगे ऑक्सीजन आ रहा है तो वहां ऑक्सीकरण होगा ही, तो होगा ही। तो चलिए, देख रहे हैं कहा, इसमें ऑक्सीजन तो गया है, H2 में ऑक्सीजन आया है, यानी कि यहां से यहां अगर चले हम तो हमारा ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, यहाँ पे आया है। तो जैसी ऑक्सीजन आया है तो हम समझ गए कि ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो जहां ऑक्सीकरण वहां उपचयन, वहां औकारक, जहां ऑक्सीकरण वहां उपचयन, वहां औकारक। अब बाकी तीनों इसके विपरीत चल जाएगा। जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का क्या होता है, अवकरण, ऑक्सीकरण के क्या होता है, तो अवकरण। तो अवकरण में इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CuO में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अवकरण, अवकरण हो गया।
तो जहां पे ऑक्सीकरण हुआ है वहां उपचयन हुआ है, तो जहां अब इसके विपरीत चल जाएगी, अपचयन इसमें होगा। और अकारक जहां हुआ है वहां ऑक्सीकारक होगा, तो ऑक्सीकरण में तो अकारक हो गया है, तो अवकरण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। सिंपल है। तो ये हमारा। अब देखेंगे ऑक्सीकृत, अवकृत, उपचयित, अपचयित। देखिए CO U, ये क्या हुआ है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन। तो जहां पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो वो होता है अकृत। अगर पूछे कि इस रासायनिक समीकरण में अकृत कौन हुआ है ना, एक यहाँ क्वेश्चन डाल सकता है कि इस रासायनिक समीकरण में अकृत कौन हुआ है, या निम्नलिखित में से अकृत कौन हुआ है। ऑप्शन दे देगा, ए में CuO, बी में H2, सी में Cu, डी में H2O। तो कौन मारेगा, तो आपको देखना है कि कौन रासायनिक समीकरण होता है, यहाँ पे लिखेगा ही। तो लिखने के बाद जैसे ही पूछेगा तो आपको देखना है कि किसमें से ऑक्सीजन जा रहा है। तो ऑक्सीजन देख रहे हैं कि Cu में से क्या हो रहा है, जा रहा है, और बच रहा है केवल Cu। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से ऑक्सीकृत के लिए क्या देखना है, ये तो सिंपल है, ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकृत, अवकरण तो अवकृत, है ना। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकृत, अवकरण तो अवकृत, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण है, तो ये क्या हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, अवकृत। अब ऑप्शन में मार दीजिएगा कि H2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। और उसी तरह जहां ऑक्सीकरण वहां उपचयन, तो उपचयित। यहाँ क्या हो जाएगा, जहां पे ऑक्सीकरण वहां उपचयन, और जहां उपचयन वह समझिए कि वो पदार्थ क्या होगा, उपचयित होगा। तो यह उपचयित भी होगा, ये क्या होगा, उपचयित या ऑक्सीकृत। अगर पूछे कि इसमें से उपचयित कौन है, तो या उपचयित कौन हो रहा है, तो H2, और ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, तो H2। समझ गए। और उसके विपरीत ही चलाइए अवकरण में, तो ऑक्सीकृत, और अवकरण हमारा क्या है, इसका उल्टा, तो उपचयन का उल्टा अपचयन। तो अपचयन में क्या होना जाएगा, अपचयित। ठीक है। तो कॉपर हमारा क्या हो रहा है, अवकृत या अपचयित, अपचयित। इतना तक क्लियर है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन, देखिए सबसे पहले अगर पहला यौगिक ले, तो इसमें से हाइड्रोजन क्या हुआ है, जरा देखिए, इसमें तो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन हुआ क्या है, निकल गया है, क्योंकि यहाँ केवल सिंगल बचा है, सल्फर यानी कि अंदर। तो यहाँ पे हम चलेंगे आउ अवकारक में, तो आउ यानी ऑक्सीजन को बुला रहा है, तो ऑक्सीजन को आया, तो हाइड्रोजन पक्का है कि जाएगा, तो हाइड्रोजन जाएगा, इसका मतलब तो सही है, यहाँ तो हाइड्रोजन जा ही रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब जा ही रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण, जहां ऑक्सीकरण, उपचयन, अवकारक, तीनों हो गया। अब चलिए अगला में चलते हैं। यहाँ Cl2 में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हम इसी को देखेंगे आउ अवकारक में, तो आउ में यानी कि ऑक्सीजन आया तो हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है यहाँ, तो हाइड्रोजन आया है, तब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो जैसे पलट जाएगा। तो ऑक्सीकरण से अवकरण में जाएंगे, तो अवकरण में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है और हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ पे तो वही हुआ है, हाइड्रोजन आया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अवकरण। अवकरण, बात समझ में आया। तो इस तरह से जहां अवकरण हुआ वहां अपचयन, और वहीं पे ऑक्सीकारक, इस तरह से ये होता है। और ये दोनों देखिए साथ साथ होता है, जहां अवकरण होगा वहां ऑक्सीकरण होगा, जहां ऑक्सीकरण अवकरण, ये दोनों साथ साथ होता है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, अगर इसमें किसी को अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए जरूर, कमेंट को देखा जाएगा, है ना, और इस पे वीडियो फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि आप ही के लिए ये बनाया जा रहा है। जब आप ही को दिक्कत आ रहा है तो बनाने का कोई फायदा ही नहीं, है ना। तो दिक्कतों को तो दूर करना है, पर समझ कैसे आएगा कि आपको दिक्कत है, तो उसके लिए आपको तो कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट कीजिए और अपनी समस्या बताइए, तब यहाँ पे आपको फिर से वीडियो डाला जाएगा, डेफिनेटली आपको समझ आएगा।
इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप बता ही सकते हैं। और अब देखेंगे हम अपना क्या, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तब तक अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। यहां से ये अलग है, ये हमारा सेंटेंस हो गया, बाकी इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तो इसकी डिफिनेशन को देखा जाए। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। ये रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। यानी कि जहां ऑक्सीकरण अवकरण हो उसे आप रिडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये हम शुरू में ही बताए कि ये सदैव क्या होती है, साथ साथ। अब चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, किसी तत्व ऑक्सीजन जुड़ने के लिए यौगिक के साथ जुड़ सकता है, तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है, का संयोग, या किसी यौगिक से, तत्वों से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है ना, तो किसी यौगिक से, केवल यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अवकरण देखेंगे। अवकरण क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ये आपको देख के ही लग रहा है कि एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। जहां ऑक्सीकरण हुआ तो आउ अकारक, तो ऑक्सीकरण, उपचयन और अवकरण, अवकारक, उपचयन, आउ अकारक। तो ऑक्सीकरण, उपचयन, अवकारक, ये तीनों के लिए क्या है, सेम है। यहाँ अवकरण में भी क्या हो जाएगा, तो अवकरण में इसके विपरीत चलिए। ऑक्सीकरण तो अवकरण, उपचयन तो अपचयन, अपचयन और अकारक तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। इसको नोट मत करिएगा, इसको नोट मत करिएगा, बाकी सब आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद और अगला वीडियो में इसके आगे, यानी कि इसका जो भी इसका प्रयोग है, इसका प्रभाव है, ऑक्सीकरण अवकरण का यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रभाव क्या है, वो सभी को जानेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। शेयर करने से ये जितने लोगों के पास पहुंच सके उतना क्या है, बेहतर है। क्योंकि एग्जाम क्या है, अब काफी नजदीक आने वाला है, काफी नजदीक आ गया है। लगभग एडमिट कार्ड भी आपको मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। डमी एडमिट कार्ड शायद आ भी गया होगा, तो जानकारी नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि ऐसा आ भी गया होगा, या नहीं भी आया होगा तो जल्द ही क्या होगा, आएगा। तो अब बताइए कि फरवरी माह में एग्जाम होगा, तो टाइम ही आप लोग के पास कितना है। तो जितना से जितना हो सके आप लोग याद कीजिए, देखिए, और तुरंत इस पे क्या होगा, इस सभी चैप्टरों का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखिएगा, शेयर कीजिए सबसे ज्यादा, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।